नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसका नाम है बच्चों पर मीठा अटैक, और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। डायबिटीज धीरे धीरे महामारी का रूप लेता जा रहा है और आपको जानकर हैरानी ये होगी कि दुनिया के कुल डायबिटीज मरीजों का 1/4 हिस्सा भारत में है। और डराने वाली बात यह है कि अब बच्चे भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। बच्चों के अंदर तेजी से बीमारी बढ़ रही है और चिंता की बात यह है कि जिन्हें पहले से डायबिटीज है उन्हें गर्मी में बचकर रहने की दरकार है, क्योंकि गर्मी में प्यास लगने से, पेय पदार्थ पीने से डायबिटीज बढ़ने का खतरा रहता है। और अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर गर्मी के मौसम में डायबिटीज के मरीजों को कैसे बचाव करना चाहिए। सवाल ये भी कि बच्चों को कैसे दूर रखें, और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर कैसे बच्चों पर ये मीठा अटैक हो रहा है, बच्चे क्यों इसके शिकार हो रहे हैं, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इससे बचें। ये तमाम जानकारी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ आज इस खास चर्चा में शामिल होंगे और ग्राफिक्स भी आपके सामने मैं रख रही हूं, और इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पाएंगे, आप जान पाएंगे कि आखिर लक्षण क्या हैं, आखिर क्यों बच्चे जो हैं इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं और कैसे बचाव कर सकते हैं बच्चे भी और उनके माता पिता भी। और जरा आंकड़े आप एक बार जान लीजिए, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए वो डराने वाले हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि दुनिया के 1/4 मरीज हैं भारत में। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स हैं डायबिटीज के। 2025 चल रहा है, 2025 तक 12 करोड़ मरीज होने की आशंका है और 30 साल में डबल रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं और युवा सबसे ज्यादा तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसको मीठा अटैक कहिए, इसको साइलेंट किलर कहिए, जो धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश करेगा, आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप इस मीठा अटैक के शिकार हो चुके हैं। हमने मीठा अटैक इसलिए किया है क्योंकि लोग मीठा तो खाते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है कि इसके शिकार आप हो चुके हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ मैं करा देती हूँ। अनूप गुप्ता जी हैं, लाइफस्टाइल कोच, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर निशांत रायजादा हैं, डायबिटीज़ एक्सपर्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भावना अग्रवाल जी हैं, डाइटिशियन हैं, और डॉक्टर जेपी कपूर हैं, चाइल्ड एक्सपर्ट हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले अनूप जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि दिनचर्या क्या हो, कैसे दिन की शुरुआत की जाए, क्या पूरा लाइफस्टाइल हो, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो भी आप डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, बच्चे हों चाहे बड़े हों। जी मनी जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, मौका देने के लिए। और वाकई में डायबिटीज जो है लाइफस्टाइल डिजीज है, और लाइफस्टाइल का मतलब है हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा खाने पीने का क्या रूटीन रहता है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो मिस्टेक करते हैं ज़्यादातर लोग वो है कि रात को देर रात तक सोते हैं, सोने का टाइम फिक्स नहीं होता है, और जब सोने का टाइम फिक्स नहीं होता है तो सुबह उठने का टाइम फिक्स नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज, रात को सोने का टाइम आप फिक्स करें जिससे सुबह आप एटलीस्ट 6-7 बजे उठ सकें, और सुबह एटलीस्ट 45 मिनट टू 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी के लिए दें, चाहे बच्चे हों बड़े हों किसी भी एज ग्रुप के हों। तो सबसे पहला है फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा, हमारे देश में दिन की शुरुआत होती है वो है टी और कॉफी से। ये एक सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि जब आप सुबह खाली पेट टी या कॉफी लेते हैं तो वो आपके गैस्ट्रिक लाइनिंग है वो डैमेज करती है, क्योंकि हाईली एसिडिक होती है। तो टी और कॉफी को बिल्कुल अवॉइड करें अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, और खासकर अगर डायबिटीज को ठीक करना है आपको। उसकी जगह आप लौकी का जूस या सफेद पेठे का जूस आप पी सकते हैं अगर आपको वेट लॉस फैट लॉस करना है, या कोई डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह आप ले सकते हैं। तो दिन की शुरुआत सुबह गर्म पानी से और कोई डिटॉक्स ड्रिंक से आपको करनी चाहिए। फिर आता है आपका ब्रेकफास्ट। हमारे देश में जो ब्रेकफास्ट है उसमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट रिच रहते हैं, पोहा पराठा इडली जैसा कुछ मटेरियल रहता है, या मैदे से बनी चीजें रहती हैं। तो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए प्रोटीन रिच होना चाहिए, और उसमें आप कोई एक हेल्दी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला सीजनल आप फ्रूट ले सकते हैं, जैसे एप्पल है, पपाया है, नाशपाती है, जो भी सीजन में और रीजन में मिलता है। कम मीठा होना चाहिए अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट होना चाहिए। फिर आता है आपका लंच। तो लंच का टाइम भी आप फिक्स करें, 12 से 1 बजे के बीच में आप लंच लें। बस जब आप लंच और डिनर लेते हैं तो मैं हमेशा बताता हूं हमारे पार्टिसिपेंट्स को हमारे प्रोग्राम में कि आपकी जो प्लेट है उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, उसको 50% कर लें। आपकी प्लेट का आधा हिस्से होना चाहिए हरी सब्जियां और सलाद, राइट। आपके खाने की शुरुआत आपको हरी सब्जियां सलाद से करनी है, 50% होगा फाइबर,
और उसके बाद 25% में आपका प्रोटीन होना चाहिए, दाल जो भी चीजें होती हैं, और बाकी का 25% अदर साबुत अनाज होना चाहिए। जी। तो खाने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डायबिटिक पेशेंट के लिए, और जिन लोगों को वेट लॉस करना है, आपके डाइट में फाइबर इंटेक इंप्रूव करने की जरूरत है, जो आपको सलाद से मिलेगा और हरी सब्जियों से मिलने वाला है। खाना खाते समय ध्यान ये रखें कि खाना खाने को जब आप खाते हैं तो खाना खाने में एटलीस्ट 25 से 30 मिनट का समय लगाएं। कहते हैं कि लोग 5 से 7 मिनट में खाना खत्म कर लेते हैं टीवी और मोबाइल देखते हुए। सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हम ये कर रहे होते हैं। मतलब खाने को जी। आपको जब खाना है, मतलब आपकी आंतों से दांतों का काम नहीं लेना है, राइट। खाने को आराम आराम से चबा के खाना है। पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि 32 बार चबा के खाइए। तो बड़े इत्मीनान से माइंडफुली होके आप खाना खाएं। लंच हो गया, फिर शाम को 4 से 5 बजे लोग तली हुई चीजें स्नैक्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो आप उसकी जगह आप ग्रीन टी ले सकते हैं, या विदाउट शुगर वाली कोई भी आप डिटॉक्स ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं। आप भुने हुए चने ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं। शाम के समय आप नट्स ऐड कर सकते हैं आपके खाने में, जैसे 4 से 5 बादाम है, अखरोट हैं, जिससे आपको ओमेगा 3 और हेल्दी फैट भी मिलने वाला है। जी। बनस्बत जो हम समोसे कचौड़ी या बाहर की तली भुनी चीजें खाते हैं या पैकेट ठीक है, वाला तो क्या स्नैक्स, लाइफस्टाइल हो, ये अनूप जी ये। जानकारी दे रहे थे। और सबसे और महत्वपूर्ण एक आपने ये बताया और अनूप जी कि 50-50 का रेशो रखिए अपनी थाली में, कि कैसे पूरी बैलेंस डाइट आप तैयार कर सकते हैं। अनूप जी लौटूंगे आपके पास। अब बिल्कुल। चलते हैं डॉक्टर जेपी कपूर जी के पास, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं पीडियाट्रिक्स के। यहाँ पर डॉक्टर जेपी, मैं डेटा पढ़ रही थी जो ये बता रहा है रिसर्च के मुताबिक कि भारत में लगभग 97,000 बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ है, और इन मामलों में टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षण 5 साल की उम्र के बाद नजर आते हैं। ज़रा इसको लेकर जानकारी दीजिए, और ये भी बताइए कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, आसान शब्दों में दर्शकों के लिए। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में देखी जाती है। ये एक तरह की इम्यून बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अगेंस्ट ही, हमारी जो सेल्स होती हैं पेनक्रियास के अंदर जो इंसुलिन बनाती हैं, उनको डैमेज करते हुए उनको नष्ट कर देती हैं। और इससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन लेवल ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। जी। और ये बीमारी खासकर बच्चों में ही देखी जाती है, और ये बच्चे कहलाते हैं टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे। इसके कई कारण है, कई कोई जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, किसी किसी समाज कल्चर के अंदर भी ज्यादा पाई जाती है। कुछ में ऐसे भी होता है कि जैसे कि अभी बात कर रहे थे, कैलोरी की टेक बहुत डिफरेंट है, पुअर फिजिकल एक्टिविटी है। पर मेन कारण टाइप 1 डायबिटीज का कि जो हमने देखा कि जो मेनली जेनेटिक और एथनिसिटी से रिलेटेड है, वो है हमारे सेल्स जो है इंसुलिन बनाने वाली सेल्स, उनको ही डैमेज कर देना। और इंसुलिन करीब करीब जो शुगर कंट्रोल करता है हमारे शरीर के अंदर, उसकी वैल्यूज, उनका नंबर बिल्कुल खत्म हो जाना, जिसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ये बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। और ये बच्चे जरूरी नहीं, मैं फिर ये कहूंगा, कई बार तो मैं न्यूनेबॉर्न्स के अंदर भी न्यूनेटल डायबिटीज, उनके अंदर भी देखी जाती है डायबिटीज से। सो ये जरूरी नहीं 5 साल के बाद ही हो, पहले भी कई बार ये बच्चों के अंदर ये बीमारी देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, और सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि टाइप 1 तो आपने समझाया है आसान शब्दों में क्या है, टाइप 2 भी है। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, ये कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स है, जानकारी आपसे लूंगी। इस बीच हमारे साथ मिस भावना अग्रवाल जी हैं, चीफ डाइटिशियन, यशोदा हॉस्पिटल से। भावना जी आपके पास मैं आ रही हूँ, क्योंकि जेनेटिक भी होता है डायबिटीज़, भावना जी, कि माँ बाप में अगर है तो बच्चों में भी होगा, इस पर क्या किया जाए? हेरिडिटरी एक्चुअली डायबिटीज होने के बहुत सारे से रीजन है। डायबिटीज हमारी टाइप 1 हो सकती है, टाइप 2 हो सकती है, या हमारी जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है। तो अगर जो मदर जेस्टेशनल डायबिटिक है तो उनको आगे वो कैरी कर सकती हैं, इसके भी बहुत चांसेस है। और स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जो डायबिटिक मदर है उनके बच्चों को भी डायबिटीज होने के चांसेस 8 गुना बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी का रोल है। विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में, एक तो इम्यूनिटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर हमारी इम्यूनिटी ही ठीक नहीं होगी, तो सर ने जैसे बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तो टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या इस तरह से भी होता है कि जैसे अगर इंसुलिन की सेंसिटिविटी हमारी बॉडी में रेगुलेट नहीं हो रही है, तो हमारी ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है या कम इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पेरेंट्स डायबिटिक हैं उनके बच्चों को डायबिटीज होने का चांसेस कई गुना बढ़ जाता है।
तो ये सारी चीजें हमें नजरअंदाज नहीं करनी है और बच्चों को शुरू से ही एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ ले जाना है, ताकि वो किसी भी बीमारी को आने से पहले रोक पाए। इसके लिए एक हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए हमारा बहुत अच्छा है कि हमें ऐसा वेट नहीं करना है कि अब बच्चा हमारा 4 साल का हो गया है, 5 साल का हो गया है, तभी हमें किसी रूटीन पे आना है। जिस तरह से हम लोग बड़े लोग अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, बच्चों को भी हमें कोशिश करनी है कि वो शुरू से ही एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिसमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो लोग खाएंगे, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस शुगर का इंटेक नहीं करना है। आजकल जो एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे बहुत सारे ड्रिंक्स अवेलेबल है मार्केट में, वो हमें ना लेकर रेगुलर जैसे नारियल पानी है, नींबू पानी है, या छाछ है, या घर के बने सूप्स हैं, वो हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और बच्चों को भी जैसे रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, भुना चना है, मखाना है, इन चीजों को डाइट में शामिल करने की आदत डालनी चाहिए, ना कि ये कि जंक फूड है बच्चे आराम से खा लेते हैं तो हम उनको एक एज अ रिवार्ड की तरह ट्रीट करें। तो ये ठीक है। सारी चीजें हमें बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखानी है ताकि वो लाइफ लॉन्ग इन बीमारियों से बच पाए। ठीक है भावना जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर निशांत रायजादा जी हैं, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, जीटीबी हॉस्पिटल से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निशांत, आपका स्वागत। और महत्वपूर्ण सवाल ये, और दरअसल मेरे आपसे 2 सवाल है क्योंकि आप डायबिटीज़ एक्सपर्ट हैं। पहला सवाल तो ये कि प्रेग्नेंट लेडीज़ क्या करें, क्योंकि जेनेटिक ही होता है। और इसके अलावा अक्सर हमने ये भी देखा है कि जो लोग मीठा नहीं खाते हैं या बिल्कुल भी मीठा नहीं खाते हैं, उनको भी डायबिटीज़ हो जाता है। देखिए, पहला सवाल आपने प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में जो हाँ बताया, जी। प्रेग्नेंट लेडीज में जेनेटिक पार्ट तो है ही। अगर उनके माता पिता को शुगर रहा है तो उन्हें प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने का चांस ज्यादा होता तो है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि उन्हें होगा ही। बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो कर सकते हैं जिससे कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज से बच सकते हैं। अगर आपका वजन पहले से ज्यादा है या वजन बढ़ रहा है तो अपने वजन को बढ़ने से रोकें, या बढ़ गया है तो उसे घटाएं। इस घटाने से काफी हद तक शुगर की जो खतरा होता है वो टल जाता है। अगर अपने लाइफस्टाइल की बात की गई है, हेल्दी लाइफस्टाइल करिए, हेल्दी डाइट खाइए और एक्सरसाइज करिए। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं, अगर आप आधे से पौने घंटा आप ब्रिस्क एक्टिविटी कर रहे हैं, या तो ब्रिस्क वॉक हो, या अगर यंग है तो आप जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो इससे अगेन जेस्टेशनल डायबिटीज या किसी भी प्रकार के डायबिटीज होने का चांस काफी कम हो जाता है। उसी तरह से अगर डाइट हेल्दी है, जंक फूड नहीं ले रहे हैं, तो उससे भी काफी कम हो जाता है। और आप ज्यादातर लोग जिनका जेनेटिक हिस्ट्री हो भी, वो भी ये सब करके अपने आप को जेस्टेशनल डायबिटीज से बचा सकते हैं। और जिनको डायबिटीज़ नहीं है डॉक्टर साहब? जिनको डायबिटीज नहीं है उनको डायबिटीज होने का खतरा तो है ही, क्योंकि इंडिया में देखा गया है कि सभी में डायबिटीज ज्यादा तौर पे पाया जा रहा है। हमारा लाइफस्टाइल पहले के मुकाबले बदल चुका है। हम लोग पहले ज्यादा मेहनत करते थे, खेतों में काम करते थे, अब हमारा मोस्टली बैठने का काम हो चुका है। पहले हम सादा खाना खाते थे, नेचुरल खाना इस्तेमाल करते थे, अब बहुत सारा जंक फूड आ गया है, बहुत सारा हाई शुगर का इंटेक हम लोग करने लगे हैं। तो जैसे कि अब बात कर चुके हैं बाकी पैनलिस्ट भी, अगर हम ये सब चीजें करें, अपनी डाइट को हेल्दी करें, अच्छा, एक्सरसाइज प्राइमरी करें। सिम्टम्स क्या हो कि हमें पता चल जाए कि वी आर गेटिंग अफेक्टेड विद डायबिटीज, तो क्या प्राइमरी इसके सिम्टम्स होंगे? खतरे की बात यह है कि आधे लोगों में कोई भी सिम्टम नहीं आता है। 50% ऑफ जो लोग हैं जिन्हें शुगर होती है वो बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं। शुगर चेक करने पे हाई आती है, पर वो कहते हैं हमें कुछ भी दिक्कत फील नहीं हो रही है। जिनको दिक्कत फील होती है उनको सबसे कॉमन जो होता है ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा पेशाब आना, ज्यादा भूख लगना, वजन का कम होना, बार बार इन्फेक्शन हो जाना, इन्फेक्शन का ठीक ना होना, ये सब चीजें देखी जाती हैं। लेकिन इंडिया में हम एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट 40 साल के बाद आप साल में एक बार तो शुगर चेक करा ही लें, क्योंकि हो सकता है शुगर बढ़ी हुई और आपको कोई लक्षण नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है डॉक्टर निशांत, आप रहिए हमारे साथ। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर साझा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी। इस बीच अनूप जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए ज़रा कंप्लीट कीजिए। आपको मैंने बीच में रोक दिया था कि क्या पूरा लाइफस्टाइल होना चाहिए, और मैं चाहूँगी आप ये भी बताएं कि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, स्पेशली यूथ जो आज का वो नाइट शिफ्ट कर रहा है, उनका क्या लाइफस्टाइल हो, क्योंकि मॉर्निंग में तो आके सो जाते हैं वो। जी बिल्कुल। तो मैं लंच और डिनर तक की बात कर चुका था, मैं बात कर रहा था डिनर की। तो रात का जो खाना है खासकर नॉर्मल लोगों के लिए 7 to 8 PM तक कर लेना चाहिए। मतलब 7 बजे तो बहुत है, मैक्सिमम 8 बजे तक आप कर लें। तो ये एक रूटीन हो जाता है। खासकर रात को सोने के जो सिस्टम है लोगों का गड़बड़ाया हुआ है। सोने से पहले मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को नींद प्रॉपर नहीं आ रही होती। तो एक अगर नींद प्रॉपर नहीं है और अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा है तो इससे भी टाइप 2 डायबिटीज या डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। तो स्लीप को बेहतर करना बहुत जरूरी है। तो सोने के 2-3 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या स्क्रीन टाइम को अवॉइड करें। मतलब दिन में जो शाम को खाना खाने का डिनर का टाइम है उससे करीब 3-4 घंटे पहले कोई टी, कॉफी, अल्कोहल या कोई स्टिमुलेंट ना लें जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही होती है।
तो ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जिन्हें फॉलो करने की जरूरत है। रही बात नाइट शिफ्ट वालों की, तो नाइट शिफ्ट के साथ में कोई बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी मजबूरी है। आप नेचर के अगेंस्ट जाके आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर ने जो बनाया है, हमारी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक सूर्योदय और सूर्यास्त से कनेक्टेड है। तो यही कह सकते हैं कि उनका जो रात का सोने का जब शिफ्ट जाते हैं, तो कम से कम उनके खाने के 2 खाने के बीच में कम से कम 12 से 14 घंटे का उनको गैप रखना चाहिए। अदरवाइज उनको क्या होता है कि रात में क्रेविंग्स आती हैं, तो जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खा रहे होते हैं। तो वो अपने डाइट में थोड़ा सा हल्का खाना खाएं, प्लस कम से कम 14 से 16 घंटे का खाने में गैप रखें। और जो भी बेसिक हेल्दी हैबिट्स होती हैं, अगर वो अपने अडॉप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं और फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं। लेकिन ये क्लिनिकल रिसर्च बता चुकी है, जी। जो लोग शिफ्ट में काम करने वाले लोग हैं, उनको 10 से 20% ज्यादा रिस्क रहती है कंपेरेटिवली नॉर्मल लोगों के लाइफस्टाइल डिजीज। ठीक है अनूप जी, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर जेपी, आपके पास आते हुए और सवाल आपसे मेरा यही था कि ये जो आपने बताया था कि डायबिटीज़ में पार्ट 1 और अगर टाइप 2 की अगर हम बात कर ले, तो इसको लेकर ज़रा जानकारी दीजिए। जो टाइप 2 डिजीज है, उसका जो मुख्य कारण पाया जाता है, वो हमारा आज के संदर्भ में देखें वो है ओबेसिटी। होता क्या है कि हमारे पास एक डेफिनेट अमाउंट है इंसुलिन का, जो भगवान का हमको दिया है लेकर। अगर हम उसको एक्स्ट्रा शुगर खाएंगे, एक्स्ट्रा कंजम्पशन इन प्रोडक्ट्स की लेंगे, तो हमारा इंसुलिन का अमाउंट है शरीर में, वो अल्टीमेटली मैंने कहा डेफिनेट है। वो एक ना एक टाइम आएगा, वो खत्म होने की तरफ होगा, तो डायबिटीज होने के चांस। दूसरा एक और होता है कारण टाइप डायबिटीज होने का, कि आपके रिसेप्टर्स होते हैं जो इंसुलिन को काम करने देते हैं, जी। आपके अगेंस्ट वो रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए, तो इंसुलिन से रेजिस्टेंस बन गई। आपका इंसुलिन है तो सही, पर वो काम ही नहीं कर पा रहा। तो ये होता है टाइप 2 डायबिटीज में। और ये टाइप 2 डायबिटीज मेनली जो अभी तक आपने इस बारे में डिस्कशन किया है, वो इस बारे में हुआ है कि टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज में मैं फिर कहूंगा खाने का इतना रोल नहीं है, वो जेनेटिक है। पर टाइप 2 डायबिटीज आप सोच के चलिए कि आपको अपना खाना जो भी कहा, प्लेट को सीमित रखिए, कितना खाना है, क्योंकि इंसुलिन आपके पास जो दिया गया है भगवान के द्वारा आपके पेनक्रियाज में, वो लिमिटेड अमाउंट है। और अगर है भी तो वो क्या काम कर पा रहा है? अगर ज्यादा खाएंगे तो बॉडी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेती है, वो काम ही नहीं कर पाता, तो वो हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज। तो हमको दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि लिमिटेड खाना खाएं, जितना जरूरत है जी। उसके उतना ही खाएं। ये नहीं कि स्वाद के लिए एक्स्ट्रा खाते चले जा रहे हैं और वेट बढ़ता चले जा रहा है, तो इंसुलिन तो कम पड़ेगा ही पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, कि ये बॉडी फिजिकल एक्टिविटी करती रहेगी तो हमारा वेट कंट्रोल रहेगा और हम डायबिटीज की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, फिजिकल ये है एक्टिविटी type 2 डॉक्टर जेपी, एक बार आप जरा इसको ब्रीफ कर दीजिए, क्या हो? हाँ जी, फिजिकल एक्टिविटीज में क्या कर सकते हैं? फिजिकल एक्टिविटीज अभी लास्ट सेशन मैंने आपके साथ किया था कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट बच्चों के लिए उस दिन मैंने बताया था, जो बच्चे 3 से 5 साल तक है उनके लिए 180 मिनट्स, और 5 ईयर्स से ऊपर 18 ईयर्स तक एटलीस्ट 1 आवर, क्योंकि पढ़ाई भी होती है, एटलीस्ट 1 आवर इंटेंस एक्टिविटी, मॉडरेट टू इंटेंस एक्टिविटी कर देना बहुत जरूरी है, जो आपकी बॉडी को फिट रखेगा। और बॉडी नहीं, मैं इसमें हमेशा कहता हूं, आपकी मेंटल वेलबींग भी अच्छा रखता है, आपका भावनात्मक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है फिजिकल एक्टिविटी। तो इन सब चीजों को अगर आप देखें तो 3 घंटे बच्चे जो छोटे हैं उनके लिए उनको खेलने दें, और जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से ऊपर है उनको 1 घंटे की इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं बहुत जरूरी है। उसमें कोई भी गेम खेलें, बैठे ना रहें, बाहर जाएं, पार्क में जाएं। स्क्रीन में एक बहुत बड़ा कारण बन गया है जो फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहा है बच्चों की, तो स्क्रीन का टाइम भी फिक्स कर देना माँ बाप के द्वारा कि ये स्क्रीन टाइम है, और वो भी क्वालिटी। अच्छा डॉक्टर जेपी, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर निशांत, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ हमने बच्चों की बात कर ली, हमने महिलाओं की बात कर ली, युवाओं की बात कर ली, अब आते हैं हैंडीकैप्स पर। बिकॉज हैंडीकैप्स तो बाहर भी नहीं जा सकते, तो कैसे वो एक जगह अगर बैठे हुए हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज, क्या उनका लाइफस्टाइल हो, उनके लिए मैं चाहूँगी आप बताएं, वेदर फॉर विमेन, बच्चे, मेंस, सबके लिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो डाइट ही है, बिकॉज वजन बढ़ना और शुगर होने में जो डाइट का रोल है वो काफी ज्यादा है।
इसका रोल है, बट वो उस डाइट से कम है। तो डाइट पे तो उनको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो भी लोग ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते, उनका उनमें ज्यादा रिस्क होता है कि उनका वजन बढ़ जाएगा, मोटे हो जाएंगे। तो अपने खाने को हेल्दी बनाएं, ज्यादा मात्रा में फाइबर खाएं, अच्छे से पानी पिएं, जी। और रिफाइंड चीजें जो हैं, प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेट में जो भी चीजें आ रही हैं, उनसे दूर रहें। घर के दाल रोटी सब्जी खाएं, फ्रूट्स खाएं। दूसरी बात रही एक्टिविटी की बात है, तो अपर लिम्स अगर उनके इंटैक्ट हैं, अगर हाथ वगैरह ठीक हैं, तो एक्सरसाइज हो सकती है बहुत सारी। योगा का रोल देखा गया है, हमने एक स्टडी करी है, डॉक्टर मधु सर हमारे डिपार्टमेंट में, उन्होंने एक स्टडी करी है, उसमें पाया गया है कि जो लोग योगा रेगुलर करते हैं उन्हें प्री डायबिटीज और डायबिटीज होने का खतरा कम होता है। और योगा में बहुत सारे आसन है जिसमें करने के लिए आपको सारे अंगों की जरूरत नहीं है। आपके अगर हाथ या पैर में कोई भी जो चल रहा है उससे आप वो कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे एक्टिविटी घर में करके आप बाकी सब काम करके भी अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, और उसके थ्रू भी अपने आप को शुगर से बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स, और जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए जानकारी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आपके साथ जो हमने आंकड़े साझा किए हैं वो डराने वाले हैं। और भावना जी डरा इसलिए रहे हैं क्योंकि 10 करोड़ तक की संख्या पहुंच सकती है, और इसमें महिलाएं भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है, युवा भी शामिल है। क्योंकि आप खुद महिला हैं, ज़रा बताएं जो आज की तारीख में फीमेल्स हैं उनका क्या लाइफस्टाइल हो, वो कैसे दिन की शुरुआत करें, क्या डिनर में, क्या लंच में, क्या ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करें? बेसिकली हेल्दी लाइफ स्टाइल हम सबको फॉलो करना है, उसके लिए सब लोगों ने बात करी है। आपको टाइम पर सोना है, सुबह जल्दी उठना है, एक रेगुलर हेल्दी डाइट हमें लेनी है, पानी का इंटेक प्रॉपर लेना है। तो इसके लिए जैसे शुरू में अनूप जी ने भी बताया था कि हमारे दिन की शुरुआत हो रही है, तो जनरली घरों में होती है कि चाय एक ऐसी चीज बन गई है, उसके बिना हम लोगों की शुरुआत नहीं होती है। तो अगर हम अपना एकदम से चेंज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। अगर हम 1 कप चाय पी रहे हैं तो आधा कप चाय ले सकते हैं, उसको हम बिना चीनी की ले सकते हैं। और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम फॉलो कर सकते हैं कि सबसे पहले हम उठ के गुनगुना पानी ले लें या नींबू पानी ले लें बिना शहद के डाले। उसके बाद अगर हम चाय लेंगे और चाय के साथ जैसे हम कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स, भुना मखाना हो गया, या चाय के थोड़ा गैप के बाद 4 से 5 बादाम और 2 अखरोट, सोक्ड नट्स हमें लेने हैं, गर्मियों में प्रेफरेबली। तो अगर हम नट्स से रिप्लेस कर देते हैं अपने बिस्किट, नमकीन या पैकेट वाले फूड को, तो एक हेल्दी ऑप्शन हमारे पास आ गया है। इसके बाद हमारा आता है ब्रेकफास्ट का। आजकल सब लोग इतना भाग दौड़ में होते हैं कि उन्हें लगता है जो रेडिली अवेलेबल चीजें हैं, पैकेट वाली चीजें हैं, वो बनाएं और चले जाएं। इसके लिए बेसिक ये है कि अगर आपको सीरियल का इंटेक ठीक है, सबको हमें आदत है, हमें रोटी सब्जी खानी है, हमें पोहा खाना है, हमें इडली खानी है, सीरियल लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक ध्यान क्या रखना है हमें कि अगर हम सीरियल ले रहे हैं, 1 कटोरी हमने पोहा लिया या सपोज दलिया लिया या सूजी का उपमा बना रहे हैं, तो उसमें हमें उतने अमाउंट में फाइबर ऐड करना है। फाइबर ऐड करने के लिए जितनी भी हम ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, बीन्स है, गाजर है, मटर है, कैप्सिकम है, इस तरह की सब्जियों का इंटेक हमें ज्यादा रखना है। ऐसा नहीं करना कि रूटीन में आलू प्याज टमाटर डाला और हमने अपना पोहा बना लिया। तो फाइबर की मात्रा ज्यादा लेनी है और सीरियल का इंटेक कम। साथ में एक हम उसमें ब्रेकफास्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं कि हम जैसे जो स्प्राउट्स हैं, या जैसे कोई काला चना है, राजमा है, लोबिया है, ये जो हमारे लेग्यूम्स आते हैं बेसिकली, इनको बॉईल करके इनमें सैलेड डाल के ले लेंगे। तो जो हमारा पेट भरने वाला फिलिंग आइटम है वो स्प्राउट्स हुआ, और टेस्ट वाला सीरियल, तो वो ऑटोमेटिक हमने कम कर लिया। एक जैसे सबको बहुत आदत होती है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो हमारे मेजर मील होते हैं उनके साथ फ्रूट्स खाने की, वो हमें नहीं करना है। हमें फ्रूट्स को गैप में खाना है। जैसे जो हमारा ब्रेकफास्ट के बाद लंच के बीच का टाइम है, जैसे 2 घंटे का गैप है, या लंच और डिनर के बीच का टाइम है, उसमें हम अपने फ्रूट्स लेंगे, सीजनल फ्रूट्स लेंगे, और अगर पॉसिबल है तो उसमें 1 चम्मच हम मिक्स सीड्स डाल सकते हैं, या उसमें हम नट्स डाल सकते हैं। तो वो भी शुगर के स्पाइक को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। लंच और डिनर की बात आती है तो लंच और डिनर में हम अच्छे अमाउंट में सैलेड खाएंगे पहले, फिर दाल, दही, सब्जी, और उसके बाद में हमारा चपाती वाला पोर्शन आएगा। तो ऑटोमेटिक हमने सीरियल को, कार्ब्स को कम कर दिया। शाम में जैसे सबको चाय की आदत है, तो चाय को हम रिप्लेस कर सकते हैं नारियल पानी, नींबू पानी, बटर मिल्क, सूप्स या ग्रीन टी से। और अगर स्नैक लेना है तो रादर देन समोसा, पकौड़ा, इस टाइप का आइटम हम भुना चना, मखाना, नट्स या बॉइल्ड एग को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। डिनर कोशिश करना है कि हमें अपने सोने से 2-3 घंटे पहले हम खाना खा पाए। जितना जल्दी आप डिनर करोगे, बॉडी को उतना ही टाइम मिलेगा कि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए, तो हमारी जो कैलोरीज हैं वो बॉडी में इकट्ठी नहीं होंगी। एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम डिनर के आगे पीछे 15-20 मिनट की वॉक कर लें, और दिन में कम से कम एक बार 40 से 45 मिनट की हमें ब्रिस्क वॉक नेसेसरी है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए।
और पानी का इंटेक अच्छे से लेना है, जिससे हमें अगर कभी कई बार क्या होता है, हम लोग कोई क्रेविंग लग रही है, हम कुछ खा लेते हैं, एक्चुअल में हमें भूख नहीं है, हमें प्यास है। तो अपना हाइड्रेशन लेवल हमें अच्छा रखना है, जिससे हम अपनी कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट कर अच्छा पाए। डॉक्टर निशांत, एक सवाल आपके पास मैं आ रही हूँ और सवाल ये रहेगा, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो स्पेशली बच्चों पर ही बेस्ड है, तो बच्चों में अक्सर हम देखते हैं कि जिद करते हैं पेरेंट्स से, नहीं मुझे खाना है मीठा, नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, नहीं मुझे जंक फूड खाना है। इस क्रेविंग को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? तो हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। शुगर फ्री इत्यादि जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े लोगों को तो दिए जा सकते हैं, लेकिन बच्चों में उनकी सेफ्टी प्रूवन नहीं है। बच्चों के लिए ये कर सकते हैं कि बच्चों को घर पे ही फ्रूट से बनी हुई चीजें, जैसे कि दही में आप मैंगो मिला दें, थोड़ा शहद मिला दें, तो वो एक तरह का नेचुरल शुगर की तरह काम कर सकता है। बट ओवरऑल बच्चे क्या हैं कि जो घर में होता है उसी को देखकर सीखते हैं। अगर घर में बाकी लोग भी चीनी की इस्तेमाल कम करेंगे तो बच्चे भी कम इस्तेमाल करेंगे। और बार बार अगर आप किसी को चीनी नहीं खिलाएंगे तो उनका चीनी खाने का मन भी कम करता है। चीनी का ऐसा है कि इतना शुगर आप खाएंगे उतना ज्यादा शुगर खाने की इच्छा होती है, बॉडी उससे एडजस्ट हो जाती है, उसे और ज्यादा शुगर मांगती है। तो पहला स्टेप तो यही है कि शुगर का एक्सपोजर ही कम कर दें, और करना हो तो नेचुरल शुगर दें जो फ्रूट से बना हो, या घर में आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उससे काफी बेटर है। बिल्कुल, और ये 4 गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे और सभी ने अपने अपने तरीके से बताई है, सलाह दी है हमारे दर्शकों को, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका आंकड़ा मरीजों का लगातार बढ़ रहा है। कैसे कंट्रोल इसे किया जाए, क्या आप कर सकते हैं और क्या आपको नहीं करने की ज़रूरत है, ये तमाम जानकारी हमने दर्शकों तक पहुंचाई। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू।